खम्मा घड़ी। स्वागत है इस बार आपका जयपुर से। वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन वे। और ट्रैवल सूत्रा है 2 दिनों के लिए जयपुर में और आज है जयपुर में हमारी पहली मॉर्निंग। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, इस जर्नी के बारे में आपसे ज़्यादा बातें करूं, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं सुबह सुबह यहाँ का व्यू। तो ये है जयपुर में हमारी पहली सुबह। और दिल्ली से सोचकर चले थे कि बहुत गर्मी होगी, लेकिन फॉर्चुनेटली जिस दिन दिल्ली से निकले हैं उस दिन से बारिश हो रही है। और ये वो जगह है जहां हम लोग स्टे कर रहे हैं, इसके बारे में भी आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस ट्रिप की शुरुआत हुई थी दिल्ली से, तो चलते हैं वापस वहीं। हमेशा की तरह इस बार भी ट्रिप की शुरुआत हुई पेट्रोल पंप पर हाजिरी लगा के। पेट्रोल चेक, सीएनजी चेक, टायर की हवा चेक, सबको डन करने के बाद हमने पकड़ा मुंबई एक्सप्रेसवे। तो सुबह 5:30 का टारगेट लेके हम लोग निकले हैं 7 बजे। 1.5 घंटा जो है हम लोग पूरा लेट है। और लेकिन एक चीज़, जो ये नया एक्सप्रेसवे बन गया है मुंबई एक्सप्रेसवे, काफ़ी अच्छा बना है और काफ़ी टाइम इसने अभी तक हमारा बचा लिया है। बाकी यहाँ पर हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और एक जो जगह है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हालांकि अभी अर्ली मॉर्निंग बहुत ऑप्शंस खुले नहीं हैं, लेकिन जगह जो है बहुत सुंदर है। और वेदर, मतलब जब जयपुर का हम लोग प्लान कर रहे थे उस समय एक चीज़ दिमाग में थी कि बहुत गर्मी होगी, परेशान हो जाएंगे, लेकिन अभी दिल्ली से निकले ही हैं और बारिश शुरू हो गई है। उम्मीद है कि जब जयपुर में एंटर करें तो वहाँ भी मौसम बिल्कुल ऐसा ही हो। इतने अच्छे मौसम में हाईवे पर ये जगह देखकर हम लोग जितने खुश हो रहे थे, थोड़ी देर में वो खुशी हमारी निराशा में बदल गई। तो यहाँ पर सर्विस जो है वो बहुत स्लो है और अर्ली मॉर्निंग है तो ऑप्शन तो वैसे भी बहुत ही कम थे, लेकिन सर्विस बहुत स्लो है। मतलब आधा घंटा हम लोगों ने वेट किया है पराठे के लिए। उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं चिप्स लेके। सही में आधा घंटा पूरा वेस्ट किया हम लोगों ने। और लास्ट में लिया क्या है, ये चिप्स कुरकुरे। ये है हमारा हेल्दी नाश्ता कुरकुरे। क्या बेकार, मैं कह रहा हूँ पराठे दे रहा हूँ यहाँ से पराठे मत टेस्ट खाना। नहीं किए तो तले हुए पराठे तो कहाँ से टेस्ट नहीं तो होता। बंदे को गाड़ी चलाते चलाते अटैक आ सकता है, इसलिए ना खाए। तले हुए पराठे कौन खाता भाई। फाइनली हम लोग को कुछ सॉलिड खाने को मिला है। पराठे तो नसीब नहीं हुए, लेकिन सैंडविच मिल गया है। कैसा है टेस्ट? राजस्थान में एंटर करते ही हमें दिखी वहाँ के कल्चर की एक झलक, जिसे देख हमारे भैजी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और रंग गए राजस्थानी रंग में। तो एक्सप्रेसवे से हम लोग आ चुके हैं हाईवे पर और राजस्थान टच कर चुके हैं। और टच करते ही सबसे पहले जो हमने देखा तो देव नारायण जो है वो यात्रा निकल रही है और उसकी झलक हम लोगों ने देखी है। ये देखो पूरा का पूरा महल चलता हुआ जा रहा है। और हम पहुँच गए हैं जयपुर पिंक सिटी। यहाँ पे अभी फिलहाल पिंक कुछ नहीं है। यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा रहती हैं और उनका फेवरेट कलर पिंक है, तो इसलिए पिंक सिटी कहते हैं। और भाई देखो, भारत यात्रा में साइकिल में निकले और इसको कंप्लीट करने के लिए जयपुर पहुँच चुके हैं ये। और फाइनली 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर और ये होने वाला है 2 दिनों के लिए जयपुर में हमारा घर। तो फाइनली हम लोग जयपुर पहुंच गए हैं। होटल में हमने चेक इन कर लिया है और ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, तो बस अब जल्दी से फ्रेश अप होना, उसके बाद हम लोग निकलेंगे जयपुर घूमने के लिए। बाकी ये जो होटल है ये होटल कल्याण है और ये होटल कैसा है, इसके रूम्स या यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज है, उसके लिए आई थिंक मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत है। इस वीडियो में बहुत ज्यादा हॉश पॉश हो जाएगी, तो हम सिर्फ जयपुर के जो टूरिस्ट प्लेस है उस पर ही फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, एक सेपरेट वीडियो बना के मैं जरूर बताऊंगी कि होटल कल्याण कैसा है और यहाँ के प्राइसेस वगैरह कैसे हैं और कितना अच्छा है कितना बढ़िया है। लेकिन अभी हमें होना है उससे
ये है असली पिंक सिटी। यहाँ की सारी बिल्डिंग्स एक ही कलर में है, पिंक। हालांकि हमें ये पिंक नहीं लगा, हो सकता है समय के साथ काफी बदलाव हुआ हो, लेकिन ये ही है असली पिंक सिटी। और यहाँ है बहुत सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ सिटी पैलेस के पास एक पार्किंग है जहाँ हमने अपनी कार को किया पार्क। तो जयपुर घूमने की जो शुरुआत है वो हुई है जंतर मंतर से। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और पार्किंग जो है इसकी सवाई मानसिंह जो गेट है उसके ठीक बगल में है, वहाँ से आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो पड़ेगा वो यही जंतर मंतर पड़ेगा। और जो पार्किंग है उसके 100 रुपये चार्जेस हैं। उसके अलावा आप वहाँ से ई रिक्शा कर सकते हैं। हमने किया 200 रुपये में, और वो 200 में हमें यहाँ पर 6 चीज़ें हैं आसपास। जंतर मंतर है, हवा महल है, सिटी फोर्ट है, ये सारे जो है वो हमें कवर करवाएगा। और बस जंतर मंतर के बाद अब जो हमारा अगला पड़ाव होने वाला है वो होगा हवा महल। जंतर मंतर में इंडियंस के लिए टिकट है 52 रुपीज़। आप चाहे तो एक कंपोजिट टिकट ले सकते हैं 402 की, जिसमें आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, नाहरगढ़, हवा महल, रामनिवास बाग, एल्बर्ट हॉल, ये सब आप घूम सकते हैं। और ये जो टिकट है वो 2 दिनों के लिए वैलिड रहेगी। इसमें बेस्ट ये है कि आपको हर जगह जाकर टिकट नहीं लेनी होगी, लेकिन एक नुकसान ये है कि अगर आपके पास हमारी तरह टाइम कम है जयपुर को एक्सप्लोर करने का, तो हो सकता है आप कुछ मिस कर जाए, कुछ स्किप कर दे, तो ऐसे में जो आपके टिकट के पैसे हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। कितने का लिया ये? 20। सही है। जंतर मंतर के बाहर ये भेलपुरी मिलती है 20 रुपए की, इसे जरूर ट्राई करना। जयपुर को बसाया था आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, और उन्होंने ही ये जंतर मंतर बनवाया है। टोटल 5 है, एक दिल्ली में है। उस वक्त घड़ी नहीं हुआ करती थी समय जानने के लिए, तो इसे बनाया गया था। एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। तो बेसिकली ये जो जगह है उसे बनाया गया था समय जानने के लिए। साथ ही जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं यूनिवर्स में, उनकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, उसे जानने के लिए भी इस वेधशाला को बनाया गया था। जंतर मंतर बहुत बड़ा है, इसे अच्छे से जानने के लिए हमारी एडवाइस यही है कि आप एक गाइड जरूर करें। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है फिर तो ये जगह आपकी लिस्ट में होनी बिल्कुल बनती है। जंतर मंतर घूमने के बाद एक बार फिर से हम सवार हुए हमारे ई रिक्शा में और पहुंचे यहाँ। तो जंतर मंतर घूमने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर। कहते हैं यहाँ से जो जयपुर की खूबसूरती है वो बहुत सुंदर नजर आती है। पूरा जो जयपुर का व्यू है ना वो आपका दिल छू लेगा। तो ऊपर चलते हैं, ये पूरी मीनार है। और जब हम टॉप पर पहुंच जाएंगे उसके बाद वहां से देखेंगे जयपुर। ये है जयपुर की सबसे ऊंची मीनार इसरलाट। इसे सरगासुली भी कहते हैं। यहाँ की जो टिकट है इंडियंस के लिए वो है 55 रुपीज। नहीं, ऐसी कोई भी कहानी नहीं है इसकी। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी महाराजा थे उनके बेटों के बीच में युद्ध हुआ था। जो जीता था, नहीं सवाई मानसिंह नहीं है, जो जीते थे उन्होंने इसे विजय स्मारक के रूप में बनाया था। ये जो मीनार है ये महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह ने बनाई थी राजमहल की लड़ाई में, जब उन्होंने यहाँ का सिंहासन जीत लिया था अपने ही भाई से। तो एक तरह से ये उनकी जीत की स्मृति है। टावर चढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर लोग थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो एक तरह से क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता है, तो इसका ध्यान जरूर रखना। अभी भी नहीं पहुंचे, कैसा लग रहा है? Amazing. Wow. What a view. अभी नजर नहीं आया व्यू, सामने खड़ा है। अरे मैं उनका वेट करी थी, भैजी और पूजा का, जरा उनका भी रिएक्शन देखो। भैजी आप आ रहे हो, रुक गए? तो ये 2 साथी हमारे जिनकी से आवाज सुनाई दे रही है, नजर आ रही मौसम। और ये है यहाँ से पिंक सिटी का व्यू।
केसरलाट के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हवा महल। यहाँ भी जो इंडियंस के लिए टिकट है वो है 52 रुपीज। तो जो हवा महल है वो महाराजा जयसिंह के पोते प्रताप सिंह ने बनवाया था। कहते हैं वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो कृष्ण जी का जो मुकुट है उसकी तरह नजर आता है। बाकी इसके पीछे और भी बहुत सी आइडियोलॉजी है। उस समय जो पर्दा प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो घर की औरतें हैं, रानियाँ भी, वो बिना अपना जो चेहरा ढके वो बाहर नहीं जा सकती। तो इस महल को बनवाया गया था। यहाँ पर 953 जो है खिड़कियाँ हैं, इसलिए भी इसे हवा महल कहते हैं। तो महिलाओं के लिए इस महल को बनाया गया था ताकि जब भी कोई भी उत्सव हो या फिर जब भी उनका बाजार की रौनक देखने का उनका मन करे तो वो जो उनकी खिड़कियां हैं उससे बाहर देख सके। और इसी कारण से इस महल को जो था बनाया गया था। और ये जो खिड़कियां हैं इन्हें झरोखे भी कहा जाता है और 953 है ये टोटल। हवा महल एक्सप्लोर करने के बाद हम गए सिटी पैलेस। सिटी पैलेस है, म्यूजियम है, लेकिन टिकट देख के हमने सोचा कि हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। हम बाहर से फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे। वैसे भी टाइम हो चुका, हम कवर भी नहीं कर पाएंगे इसे। इसकी टिकट बाकियों के मुकाबले थोड़ी महंगी है, 300 रुपये। उसमें भी सब चीजें इंक्लूड नहीं है, तो हमने किया इसे स्किप और पार्किंग से उठाई अपनी कार और फंस गए जयपुर के जाम में। मस्त घूम कर आ गए हैं जयपुर, और फुल ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी चौक के मार्केट से घूम कर आ रहे हैं। फुल कंजेस्टेड रोड, बहुत भीड़ भाड़, अभी भी फंसे हुए हैं। होटल पहुंचने में जो कि 1 किलोमीटर दूर है, ऑलरेडी हमें 15-20 मिनट हो चुके हैं और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एग्जैक्ट चांदनी चौक की फीलिंग है, एग्जैक्ट पूरा मार्केट वैसा ही लग रहा है, वैसी ही भीड़ है, वैसी ही गलियां हैं। खाने पीने की कमी है। हाँ, खाने पीने का कुछ नहीं मिला यार। लेकिन तो मॉर्निंग में हाईवे में जो हमने वो ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ वो चुटुर मुटुर ही हम खा रहे थे। और नियर बाय मार्केट में भी हमें कुछ मिला नहीं, तो हम होटल की तरफ निकल गए। लेकिन हाँ, होटल की तरफ जाते वक्त हमें नजर आया ये कोलकाता का पुचका, दिल्ली का गोलगप्पा, राजस्थान में बन गया पताशी। इसे खाने में हमें बहुत मजा आया। लेकिन हाँ, जो बंगाली पुचका है उसकी तो बात ही अलग है। तो हम लोग वापस अपने होटल में आ गए हैं और अब प्लानिंग यही है, जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं कल्याण होटल, उसका रूफटॉप जो है बहुत ही अच्छा है। तो आज हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं और कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो 2 मेन फोर्ट है, नाहरगढ़ और आमेर फोर्ट, वो हमें कल कवर करना है, तो जल्दी उठना है। तो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे किसी मार्केट में, यही जो इनका रूफटॉप है हम वहीं जाएंगे। खाने के लिए हमने किया था लंबा इंतजार, तो कुछ मस्त खाना तो बनता था। तो हमने ऑर्डर की राजस्थानी वेज थाली और लाल मांस। होटल कल्याण के खाने के बारे में तो मैं आपको इसके अलग व्लॉग में ही बताऊंगी। बाकी ये था हमारा आज का दिन, और कल का दिन है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कल हम घूमने वाले हैं 2 सबसे इम्पोर्टेंट फोर्ट, नाहरगढ़ और आमेर पैलेस।